चिकन के ऊपर जितनी वीडियोस हमारे यहाँ बन चुकी हैं कि जितने भी अगर जिन बच्चों को जो है वो हार्मोन्स के इशू हैं, पहली बात ये की जाती है कि भाई चिकन मत खाएं। तो आया क्या चिकन ही पूरा जिम्मेदार है बच्चों के हार्मोन्स के बिगाड़ में? अल्लाह ताला ने जिस्म हमारा ऐसा बनाया है कि उसके अंदर फाइट करने की, लड़ने की सलाहियत है। खाना खुराक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वज़न है कि मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका जो आखिरी या मैनेज तो हम इसको कर रहे हैं लाइफस्टाइल से, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके, वो क्या है? जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है, हुँ, मर्दों के बराबर हो जाती है, हुँ। तो पीसीओएस के सिम्टम्स, अलामात ज़ाहिर ठीक। होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा, एक तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि पीसीओएस की कोई ख़ास वजूहात हैं? कोई ऐसी आपने लाइफ़स्टाइल तो आपने बताया, खाने-पीने का आपने उसमें बता दिया कि ये चीज़ें हमें बाहर की बेकरी आइटम्स बेसिकली जितने भी हैं वो अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अक्सर लोग घरों में नहीं उस तरह से होता, बहुत सारे लोग घर का भी खाना खा रहे होते हैं, क्लीन फूड भी अक्सर घरों में बहुत सख्ती होती है जो घर का होता है। इसकी वजूहात क्या हैं? किन रीज़न्स की वजह से पीसीओएस होगा? दूसरी चीज़ मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगी, चिकन के ऊपर जितनी वीडियोस हमारे यहाँ बन चुकी हैं कि जितने भी अगर जिन बच्चों को जो है वो हार्मोन्स के इशू हैं, पहली बात ये की जाती है कि भाई चिकन मत खाएं। तो आया क्या चिकन ही पूरा जिम्मेदार है बच्चों के हार्मोन्स के बिगाड़ में? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी पीसीओएस में सिम्टम्स क्या हैं, हम्म। अलामात क्या हैं। इसको आसान तरीके से इस तरह मैं बताऊंगी। पीसीओ, हम्म। पी फॉर पीरियड्स। हम्म। सबसे पहले पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, महीने के खास अयाम हम्म। वो आगे पीछे हो जाएंगे। सी फॉर चाइल्ड बर्थ, हम्म। यानी कि जचगी का, हमल का हम्म। प्रोसेस। हमल का प्रोसेस डिले हो जाएगा, जिसे हम बांझपन कहते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो जाएगी। हम्म। अगर शादी हो भी गई तो इनफर्टिलिटी देखना पड़ेगा, हमल नहीं ठहरेगा। ठीक। ओ फॉर ओबेसिटी, हम्म। यानी कि मोटापा, हम्म। वजन बढ़ जाएगा। ठीक है। और एस, पीसीओज, आखिर में छोटा सा एस है जिसमें कुछ सिम्टम्स हैं। एस हम्म। फॉर सिम्टम्स, अलामात, यानी कि चेहरे पे दाने निकलना, बाल का अगले, सर के अगले हिस्से से बाल गिरना हम्म। और बालों की ग्रोथ होना। अब ये चार चीजें हैं जिनको हमने देखना है। हम्म। पीरियड्स इरेगुलर हो गए, उसके लिए डायरी मेंटेन कर ली। नहीं अगर ठीक होते, तीसरे हम्म। साल में भी, चौथे साल में दवाइयां शुरू हो जाएंगी। हम्म। फिर आगे चाइल्ड बर्थ, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हम फिर ये करवाते हैं कि अगर पेशेंट का वजन 3 से 4 किलो कम करा दिया जाए, हम्म। थोड़ी सी डाइट बेहतर कर दी जाए, कुछ अद्वियात शुरू कर दी जाए, तो इनफर्टिलिटी का इलाज भी हो जाता है, हम्म। हमल ठहर जाता है। ठीक। ओ फॉर ओबेसिटी, वजन, मोटापा। मोटापे के लिए भी हम फिर फिजिकल एक्टिविटी या जिम ज्वाइन करना रेकमेंड कर देते हैं कि आप जिम ज्वाइन करें, साइकिलिंग करें, हम्म। ट्रेडमिल करें, वॉक कर लें। नहीं भी कर हम्म। सकते, अपने घर में सामने, घर में गली में निकलें, बाहर 30 से 40 मिनट की तेज ब्रिस्क वॉक कर लें। ठीक। ये सब कुछ। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, हम्म। आपने पूछा चिकन। जी। चिकन देखें, पाकिस्तान के अंदर इतनी, अब तो इतनी चीजें हैं, सब्जियां, फल, जहां पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है और न जाने उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, गंदे पानी में वो सब्जियां उग रही हैं, फल उग रहे हैं। हम कहाँ कहाँ तक इस चीज को रोकेंगे? हम्म। तो मैं पर्सनली जाती तौर पे चिकन को इतना मना नहीं करती, क्योंकि ठीक। वैसे ही आजकल के हालात ऐसे हैं कि रोटी पानी बहुत मुश्किल हो गया है हम्म। लोगों के लिए। तो ऐसे में जो दस्तयाब है चिकन, अगर कभी वो खा ही लेंगे हफ्ते हम्म। में एक दफा या महीने में एक दफा, तो वो उतना आपके ऊपर असर नहीं करेगी। हम्म। अगर आपने बाकी चीजें अपनी बेहतर रखी हुई हम्म। हैं, यानी आप वॉक भी कर रहे हैं, आप अपने वजन को भी देख रहे हैं, हम्म। आप बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं ले रहे, हम्म। तो ये चिकन इतना असरअंदाज नहीं होगा। जैसे होता है ना, बचपन में हम बच्चों को थोड़ा बहुत मट्टी में खेलने भी देते हैं, ठीक। हम मट्टी खाने भी देते हैं कि ठीक उसके है। अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, हम्म। कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी। तो ये सही। भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर हम्म। आप बिल्कुल कट डाउन कर लेंगे हम्म। चीजों को, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि जी बाहर तो बहुत वायरसेस हैं, बाहर तो हम्म। बहुत डस्ट है, तो जिस्म उस चीज के लिए बहुत कमजोर पड़ता जाएगा। ठीक। बॉडी को फाइट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस्म हमारा ऐसा बनाया है कि उसके अंदर फाइट करने की, लड़ने की सलाहियत है। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ों के लिए लड़ने दें, हम्म। और चिकन खा सकते हैं, नो ठीक। डाउट देसी चिकन अच्छा है, लेकिन जितना भी अवेलेबल है थोड़ा कम कर लें, सही। लेकिन खाने में कोई मज़ायका नहीं है। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिन लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, वो इतना खाना-पीना उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वज़न बहुत रैपिडली उनका जो है वो बढ़ रहा होता है। तो ऐसे में अगर कुछ टिप्स आप उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को देंगी, अक्सर मदर्स भी हैं जिनके 1-2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पीसीओएस की वजह से जिस्म में बहुत वज़न का बढ़ जाना, खाना खुराक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वज़न है कि मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका जो आखिरी या मैनेज तो हम इसको कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल से, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके, वो क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पीसीओएस फैमिलीज़ में चलता है।
अच्छा, सबसे जेनेटिकली बड़ी ट्रांसफर होगा बात अगर माँ को जेनेटिकली है तो? ट्रांसफर हो ओके। रहा है, माँ को था, खालाओं को था, हुँ, बहनों को है, तो ये आगे तक चलता चला जाएगा, माँ से आगे बेटी में और अगली जनरेशन में भी जाएगा। ठीक है। सो एक तो ये बात है कि ये जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इसका हुँ, असर है और ये फैमिलीज़ में चलता है। दूसरी बात कि जब हम ये आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, निशानदेही कर लेते हैं कि ये फैमिलीज़ में है, तो फिर हम तमाम घर के अफ़राद में बेटियाँ, बहनें, माँ, खालाएँ जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं या जो भी आगे उसकी बच्चियाँ जो भी हैं, तो उसमें फिर हम ये बाकायदा आगाही देते हैं कि सही। आपने अपने बेहतर रखना है, हुँ, जैसे कि लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है, फिर हम कुछ मेडिसिन शुरू कराते हैं। सही। जैसे एक हम शुगर के मरीजों को दे रहे होते हैं ग्लूकोफेज या नियोडेपार, जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, बड़ी हुँ, कॉमन दवाई होती है। फिर जब हम वो यंग एज में लड़कियों को शुरू कराते हैं तो वो पहला सवाल ही ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो शुगर के मरीजों को हम हुँ, दवाइयाँ देते हैं, हमें क्यों दे रहे हैं? सही। दिस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इंसुलिन को जिस्म पहचानता हुँ, नहीं है, तो क्या होता है कि हम जो कुछ खा रहे हैं ना वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर बढ़ती जाएगी हमारे जिस्म में और ये कुदरती तौर पे बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर हम छोटी छोटी वजूहात देखते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा सा इंसुलिन को बैलेंस कर लेते हैं। हुँ, फिर एक दो साशे इसके लिए आजकल आ रहे हैं, जैसे मायो इनोसिटॉल के साशे हैं, डिफरेंट उसमें नाम है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ठीक। वो हम शुरू करा देते हैं। उससे भी हार्मोन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरॉन का बहुत बड़ा रोल है। सही। टेस्टोस्टेरॉन मर्दाना हार्मोन है जो कि हुँ, औरतों में भी पाया जाता है, लेकिन उतनी उतना नहीं मिकदार में जितना नहीं मर्दों पाया में, जाता ठीक है। जितनी मर्दों में है। तो जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है, हुँ, मर्दों के बराबर हो जाती है, हुँ, तो पीसीओएस के सिम्टम्स, अलामात ठीक। जाहिर होना शुरू हो जाती